नमस्कार दोस्तों मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में आधुनिक भारत से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं मैं सभी प्रश्न को इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। आज के वीडियो में केवल वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। तो वीडियो को कंप्लीटली देख के इन सभी प्रश्न को आप जरूर ही कवर कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो इसके लिए आपको मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो भारत में जो अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना हुआ था वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिए, PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए और जब भी आपके पास फ्री समय हो तो इन सभी प्रश्नों को फिर से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप जरूर ही कवर कर लीजिएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, इसको इग्नोर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किए थे चंद्रशेखर आज़ाद ने। यानी चंद्रशेखर आज़ाद जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, तो इस प्रश्न को आप जरूर देख लीजिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, याद रखिएगा आप सभी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो न्यायिक संगठन का स्थापना हुआ था वो जो है सो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि इस्तमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इस्तमारी बंदोबस्त लॉर्ड एटली ने लागू किया था। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने। अगला जो प्रश्न है वो है कि सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो सबसे पहले जो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वो किसने लागू की थी? तो वेलेस्ली ने। 10 नंबर का प्रश्न है कि किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझेंगे तो आपके माइंड में सेट रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो सबसे जो पहला अवसर था उस पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो ब्रिटिश सम्राट ने की थी, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रंजीत सिंह जो था उसके राज्य की राजधानी लाहौर थी, ये भी याद रखिएगा। 13 नंबर का जो प्रश्न है वो कि अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? तो ये करता था अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल जो है वो शिवाजी के राज्य प्रबंध में सहायता करता था, याद रखिएगा, इसको भी आप अच्छे से। अगला जो प्रश्न है कि वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह जो था वो गोरों का विद्रोह था। अगला जो प्रश्न है वो कि गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था? तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था वो स्थान था कोल्हापुर। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक का युद्ध जो है वो अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। ये प्रश्न आप कई बार पढ़ चुके होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला जो प्रश्न है वो है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं और लगभग बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होते रहता है, तो इसको भी आप जरूरी कवर कर लीजिएगा। केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे।
अगला जो प्रश्न है वो है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना जो की थी जो स्थापना किया था वो किया था बी.डी. सावरकर ने। अगला जो प्रश्न है वो है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो ये इसका प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। अगला जो प्रश्न है कि रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकेले इसका राइट आंसर होगा, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो भारत में सबसे अधिक जो अंग्रेज का विरोध किया था वो मराठों ने किया था। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो रॉलेट एक्ट जो है वो भारत में सन 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। दलित वर्णों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है वो दलित वर्णों का संघ स्थापित किया गया था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले जो है वो गुलामगिरी के लेखक थे। 1 नवंबर 1828 नंबर का प्रश्न है ये कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि सूरत में व्यापार की अनुमति पाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था कप्तान मिडल्टन। याद रखिएगा, सूरत में व्यापार की अनुमति पाने वाला प्रथम अंग्रेज था कप्तान मिडल्टन। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था अल्बुकर्क। याद रखिएगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। दोस्तों, आज के वीडियो में आधुनिक भारत से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसके बाद आप एग्जाम में जाइएगा, आपको जरूर ही हेल्प होगा आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और प्रश्न लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।